आज का फर्स्ट पहला क्वेश्चन बताइएगा इधर से, भारतीय पुरातत्व शास्त्र का जो है पितामह किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। ठीक है, बताइए दशराग युद्ध का वर्णन जो है किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद में। और ऋग्वेद के क्या में मंडल में मिलता है? 7वें मंडल में मिलता है। और 7वें मंडल में किस देवता को जो है समर्पित है? 7वां वरुण। वरुण 8वां मंडल बताइएगा, इंद्र हो जाएगा और 9वां सोम हो जाएगा। और तीसरा मंडल सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है, तीसरा मंडल। अगला क्वेश्चन बताइए, मौर्य सम्राट अशोक के जो है किस अभिलेख को रानी का अभिलेख के उपनाम से भी जाना जाता है? तो कौशाम्बी अभिलेख को जो है रानी का अभिलेख का उपनाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बाणभट्ट जो है किस सम्राट का दरबारी कवि था? हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। कादम्बरी के लेखक बताइएगा, बाणभट्ट हो जाएगा कादम्बरी के लेखक। ठीक है, अगला बताइएगा, पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल था। कब स्थापना किया था? 750 ईस्वी में किया था। और इस वंश की राजधानी यानी पाल वंश की राजधानी कहाँ थी? मुंगेर हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, किस शासक के शासन काल में जो है महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था? भीम प्रथम होगा ना? हाँ, भीम प्रथम सही है। ठीक है, मोहम्मद गजनी के समय जो है भीम प्रथम था, मोहम्मद गौरी आता वहाँ पे भीम द्वितीय था। ये ध्यान रखिए, बड़ी कंफ्यूजन होता है इसमें। ठीक है, भीम प्रथम आक्रमण किया था 1100 हम बता, हाँ वो उस समय द्वितीय था, यहाँ पे बात करेंगे तो भीम प्रथम हो जाएगा। आप बताइएगा अगला, जो मोहम्मद गजनवी का जो है ये क्यावां आक्रमण था? 16वां आक्रमण था। और 17वां आक्रमण किसके विरुद्ध था? तो जाटों के विरुद्ध था। और मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध था? पंजाब के खोखरों के विरुद्ध था। मोहम्मद गौरी का जो है अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध था? पंजाब के खोखर के विरुद्ध। और जो अभी बोले गजनी का अंतिम आक्रमण जाटों के विरुद्ध था। ठीक है, अरे मोहम्मद गौरी जो था ये किस वंश से संबंधित था? संसवनी वंश से संबंधित था। संसवनी वंश से संबंधित था मोहम्मद गौरी। अगला है, मोहम्मद गौरी का पहला आक्रमण कब किया गया था? 1000। ठीक है, जान लीजिए पहला आक्रमण वैसे 1000 ही देता है। ठीक है, और सफल आक्रमण फिर होता है बाद में जाके 1001 में। अगला क्वेश्चन, मीराबाई का जन्म जो है कब हुआ था? 1498 में हुआ था। मीराबाई का जन्म 1498 में हुआ था। और ये कहाँ में हुआ था? ये चौकारी पड़ता है जगह, जो मेरता जिला में पड़ता है, राजस्थान के। यूपी होगा ना? मेरता क्या हुआ? राजस्थान। चौकारी राजस्थान है? नहीं, ये उत्तर प्रदेश का मेरता जिला होगा, देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, लाडली बेगम शेर अफगान एवं मेहरुनिसा जो है, यानी इसका जो उपनाम था नूरजहां मेहरुनिसा का। ठीक है, ये किसकी, ये जो है किसकी पुत्री थी? ग्यास मिर्जा सही, ग्यास मिर्जा की पुत्री थी। अगला बताइएगा, शहरयार जो है जिसका विवाह जहांगीर के पुत्र किसके साथ हुआ था? शहरयार, इसके बारे में पूछा। शहरयार जो है, हम अभी बोले लाडली बेगम के बारे में बोले। लाडली बेगम का जो है शादी किसके? तो शहरयार से हुआ था। ये शहरयार जो है किसका पुत्र था? ठीक है, जहांगीर का पुत्र था। अगला बताइएगा, राक्षसी तगरी का युद्ध जिसे, ठीक है हम बता रहे, जिसे तालीकोटा का युद्ध या फिर बन्नी हट्टी का युद्ध या फिर राक्षसी तगरी का युद्ध, तीनों एक ही युद्ध का नाम है, जो कि कब हुआ था? 1565 में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, राक्षसी तगरी या फिर बन्नी हट्टी या फिर तालीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ था। अगला जो है, किस सुल्तान ने घोड़ा दागने एवं सैनिकों का हुलिया जो है लिखने की प्रथा शुरुआत किया था? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। और सैन्य विभाग का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? बालवन के द्वारा किया गया था। और विभाग का नाम क्या था? दीवान-ए अर्ज विभाग था, जो बलवन के द्वारा स्थापित था, जो सैन्य विभाग था। अगला बताइएगा, मेरठ की किस पैदल टुकड़ी ने जो है 10 मई 1857 को जो है क्रांति की शुरुआत की थी? NI। ठीक है, NI 20 सही है, नेटिव इन्फेंट्री 20। लंदन से किस वर्ष जो है, लंदन में किस वर्ष श्यामजी कृष्ण वर्मा ने जो है इंडियन होम रूल सोसाइटी का स्थापना की? 1905 में हो जाएगा होम रूल सोसाइटी का स्थापना, लंदन 1905, श्यामजी कृष्ण वर्मा। अगला क्वेश्चन की बात करें हम, सचिंद्र नाथ सन्याल ने जो है 1924 में किस स्थान पर जो है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HRA, जिसका स्थापना जो है सचिंद्र नाथ सन्याल देता है। बहुत सारे लोग थे इसमें, जो कि कब किया गया था? 1924 में। और कहाँ पर किए थे? कानपुर में किए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करें,
किस आंदोलन के दौरान जो है पठान सत्याग्रहियों पर जो है गोली चलाने से गढ़वाल राइफल्स ने इनकार कर दिया था? तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान था। बताइए बानर सेना और मंजरी सेना का संबंध किस आंदोलन से है? सविनय अवज्ञा आंदोलन से ही है। और गांधी जी का गांधी इरविन समझौता जो हुआ था वो भी सविनय अवज्ञा आंदोलन का ही एक भाग माना जाता है, यानी अंश माना जाता है। अगला है, किस दिन भारत विभाजन की माउंटबेटन योजना प्रकाशित की गई थी? 3 जून, ठीक है, 3 जून 1947 को जो है माउंटबेटन योजना प्रस्तुत किया गया था, जो कि भारत विभाजन से संबंधित था। अगला है, कांग्रेस ने किसकी अध्यक्षता में जो है भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया था? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद। जो मौलाना अबुल कलाम आजाद जो है पहला किस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे? जो 1940 का अधिवेशन था, जो रामगढ़ अधिवेशन था, रामगढ़ अधिवेशन 1940 में जो है मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा। और जान लीजिए सबसे युवा जो है अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति भी मौलाना अबुल कलाम आजाद ही थे, जो कब 1923 का विशेष अधिवेशन दिल्ली, ठीक है। हाँ, और सबसे लंबा समय तक की बात करें 1940 से लेकर 1946 तक रहे हैं। और 1946 में ही जेबी कृपलानी जो है हाँ, तो एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि आज़ादी के समय जो है कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन जो है, और पहला ये जो मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, ये रामगढ़ अधिवेशन हो जाएगा 1940 में जो बने थे, ठीक है। उसके बाद 40 से लेकर 46 तक जो है यही रहे हैं। और ये जो एक युग माना जाता है कांग्रेस में, स्थिरता का युद्ध माना जाता है, ठीक, हो ही नहीं, स्थिरता का युद्ध यही युग बोले। अगला ठीक जाइए। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस ने किसकी अध्यक्षता में भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया था? देखिए सभी लोग का मुंह बंद हो गया ना, एक आसान क्वेश्चन है, जबकि अभी इतना देर इसी पे बहस हुई है 40 से लेकर 46 तक। आप जो जानते हैं भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ है, तो किसकी अध्यक्षता में पारित होगा? अबुल कलाम आजाद में। और उस समय के वायसराय कौन थे? आप जैसे जान लीजिए, सभी लोग से नहीं आ रहा है आंसर, ठीक है। भारत छोड़ो जैसे बोलते हैं, छोड़ो मतलब होता है जाना, यानी गो से ध्यान रखिएगा, लिन लिथुगो, ठीक है। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो है कौन थे? लिन लिथुगो हो जाएंगे, ठीक है। अगला, और लिन लिथुगो का सबसे लंबा वायसराय के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल रहा है, जो 36 से लेकर 43 तक रहा है। 1936 से लेकर 1943 तक रहा है। और इसके बाद जान लीजिए सबसे युवा वायसराय के रूप में कौन काम किए हैं? तो लॉर्ड कर्जन हो जाएगा, जो 1899 से लेकर 1905 तक रहे हैं, ठीक है, सबसे युवा। और बंगाल विभाजन जो है इन्हीं कर्जन के द्वारा। और कभी एग्जाम में ये क्वेश्चन बनता है कि जो नहीं, ये क्वेश्चन बनता है कि राष्ट्रीय स्मारकों के संरक्षण में किस वायसराय या गवर्नर जनरल के द्वारा अभिरुचि दिखाई गई थी? तो लॉर्ड कर्जन ही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, गोरखपुर जिले के जो चौरा चौरी नामक स्थान पर जो है किस दिन असहयोग आंदोलनकारियों ने जो है क्रोध में आकर थाने में जो है आग लगा दी थी, जिसमें 21 थानेदार की मृत्यु हो गई थी। तो डेट की बात करें तो 5 फरवरी 1922। और इसके विरोध में जो यानी इससे गुस्सा आकर महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस कब लिया गया था? तो 11 फरवरी 1922 को हो जाएगा। और देखिए ये सब क्वेश्चन याद है तो बहुत आसान लगता है। रामलाल जी बताइएगा, एसआई मेंस में ये क्वेश्चन था, और ऐसे बहुत सारे अपने यहाँ के साथी थे जो कि इसको फरवरी के जगह पे मार्च, उसमें पूछा गया था, मंथ पूछ दिया गया था कि आप भी मारे थे ना, ये भी गलत करके, जबकि यहाँ पे कितना दिन क्यूज में करवाए थे, ठीक है। फिर भी लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। तो एक एक क्वेश्चन को इंपोर्टेंस दीजिएगा, समझिएगा। भले ही आसान है लेकिन एग्जाम में 2 ही नंबर मिलेगा उसके लिए, ये हमेशा ध्यान रखना है, एक एक क्वेश्चन का इंपोर्टेंस होता है। तो 5 फरवरी ये जान पूछा गया था कि किस मंथ में जो है जो चौरा चौरी कांड हुआ था, यानी असहयोग आंदोलन को स्थगित किया गया था। तो फरवरी हो जाएगा 11 फरवरी 1922 को। अगला है, महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल कब किया था? ठीक है, 1918। किसके खिलाफ जो है? अहमदाबाद मिल मजदूर, अहमदाबाद मिल मजदूरों की हड़ताल में जो है 1918 में। अगला क्वेश्चन बताइएगा, भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने जो है जब सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका था, जो कि 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका गया था इनके द्वारा, उस समय जो है असेंबली का अध्यक्ष कौन थे? जो कि अपने भारतीय थे, विठल भाई पटेल थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा, महाराष्ट्र से महत्वपूर्ण क्रांतिकारी पत्र जो है काल का प्रकाशन किसके द्वारा किया है? किसने? तो काल प्रांजपे लुसेंट में भी बढ़िया से लिखा
ठीक है। काल के प्रकाशक कौन थे, प्रकाशन करने वाला, तो परांजपे हो जाएगा। अगला है संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? BR अम्बेडकर। और प्रारूप समिति का जो है स्थापना कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को हुआ था। यानी कहीं कहीं पे इंग्लिश वर्ड में भी लिखा हुआ रहता है हिंदी करके कि ड्राफ्टिंग कमेटी। ध्यान रखिएगा, ड्राफ्टिंग कमेटी इसका मतलब प्रारूप समिति ही हुआ हिंदी में, और इसका स्थापना 29 अगस्त 1947 को। अगला है भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा किस देश के संविधान से ली गई? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रस्तावना की भाषा ली गई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करें, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जो है लोक नियोजन के विषय में समान अवसर की समानता है? तो अनुच्छेद 16 के अकॉर्डिंग है, लोक नियोजन के विषय में समान अवसर की जो है ये अनुच्छेद 16 के अकॉर्डिंग है। अगला, कौन से राष्ट्रपति ऐसे बने हैं जो पूर्व में 2 बार उपराष्ट्रपति पद पर रह चुके थे? 2 बार, तो एस राधाकृष्णन। और एस राधाकृष्णन के बारे में कहा जाता है उपराष्ट्रपति बनने के समय जो किस देश के राजदूत थे? तो रूस के राजदूत थे, सोवियत संघ रूस के। हाँ, दार्शनिक राष्ट्रपति के जो है या दार्शनिक उपराष्ट्रपति के रूप में जो है किसे जाना जाता है? तो एस राधाकृष्णन को ही जाना जाता है, ठीक है। और एस राधाकृष्णन का जो है जन्म दिवस के अवसर पे कौन सा दिवस मनाया जाता है? ठीक है, शिक्षक दिवस मनाया, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर, और विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर हो जाएगा, और राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर जो किसकी स्मृति में मनाया जाता है? तो अबुल कलाम आजाद, ठीक है। APJ अबुल कलाम आजाद हो जाएगा, अब्दुल नहीं होगा, अबुल कलाम आजाद हो जाएगा, ठीक है। बोला गया था, और बोलने का भी कारण था कि सामने से आंसर आया था, उसी कारण से। तो ये बोलने के क्रम में हो जाता है, कभी कभी लिखने के क्रम में हो जाता है, दोनों नाम मिलता जुलता है। तो ध्यान रखिएगा, अबुल कलाम आजाद, इसीलिए कि जो स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री, सुन लीजिए, देखिए एक वर्ड है, कहीं कहीं ना की वर्ड करके याद रखिएगा ना, तो फिर कंफ्यूजन नहीं होगा। तो प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे स्वतंत्र भारत के? अबुल कलाम आजाद ही थे, इसीलिए शिक्षा दिवस जो है इन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर 11 नवंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है लोकसभा स्वयं ही अपने सदस्यों में से एक को अध्यक्ष और एक को उपाध्यक्ष चुनेंगे? अनुच्छेद 93 के अकॉर्डिंग है, ठीक है। यानी अपने सदस्य में से एक को लोकसभा अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुने जाएंगे। अगला है, प्रथम लोकसभा का कार्यकाल कब से कब तक रहा है? तो जान लीजिए, प्रथम लोकसभा का कार्यकाल जो है 52 से लेकर 57 तक रहा है। डेट की बात करें तो 4 अप्रैल से लेकर जो हो जाएगा, 7 अप्रैल से लेकर 4 अप्रैल तक रहा है। मंथ में 7 अप्रैल से लेकर 4 अप्रैल तक रहा है, जो 1952 से लेकर 1957 तक। अगला है, किस संविधान संशोधन द्वारा जो है संवर्ती यानी राज्य सूची के विषय से 5 विषयों को संवर्ती सूची में शामिल किया गया था? तो किस संविधान संशोधन? 42वें संविधान संशोधन के तहत किया गया था, जिसमें कि वर्तमान में संवर्ती सूची में विषयों की संख्या 52, संवर्ती सूची में 52, और राज्य सूची में पहले कितना था? पहले 66 था और वर्तमान में 61 हो गया। वो 5 विषयों में से कौन कौन विषय था जिसे राज्य सूची से हटाकर संवर्ती सूची में शामिल किया गया था? शिक्षा, मापतौल, वन्यजीव संरक्षण और देख लीजिए, पहला जान लीजिए, वन हो जाएगा, दूसरा शिक्षा, तीसरा जनसंख्या नियंत्रण, ठीक है, जनसंख्या नियंत्रण हो गया, या फिर इसी में देता है परिवार नियोजन। और इसके साथ साथ जो ये हो गया, 5वां की बात करें तो बाट हुआ जो है वजन माप तौल की बात करते हैं, ये हो जाएगा। इसके साथ साथ जानवर यानी पशु पक्षियों का जो संरक्षण है, ये 5 विषय को जो है इसमें जोड़ा गया था। कौन कौन ध्यान रखिएगा? पहला नंबर शिक्षा, शिक्षा के साथ साथ जनसंख्या नियंत्रण, जनसंख्या नियंत्रण के साथ साथ परिवार नियोजन, जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन। इसके साथ साथ जो है वन, वन के साथ साथ जीव जंतु जो यानी जीव जंतु, ठीक है, वन जीव संरक्षण 5 तो एक मापतौल, मापतौल यानी बाट जो बोलते हैं। ये 5 विषय को जो है ये पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है, ठीक है, एग्जाम में ऐसे करके ही पूछा ही जाता है कि इसमें से कौन कौन सा विषय है जिसे राज्य सूची से हटाकर संवर्ती सूची में शामिल किया गया था, तो उस समय आप कंफ्यूज कर जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, वन, शिक्षा, और शिक्षा के साथ साथ परिवार नियोजन, जनसंख्या नियंत्रण हो गया, 3 हो गया, और 3 के साथ साथ एक हो जाएगा मापतौल, मापतौल के साथ साथ जीव जंतु पशु पक्षी का संरक्षण जो है ये हो जाएगा 5 विषय को। क्या में संविधान संशोधन 42वां 1976 के तहत है। अगला क्वेश्चन की बात करें, किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है केंद्र व राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति एक अंतर्राज्यीय परिषद का स्थापना करता है? तो इतना भाषा
ठीक है, अनुच्छेद 263 होगा। इतना बड़ा लैंग्वेज देख के लोग घबरा जाते हैं, तो ध्यान रखना है, सीधा सीधा एक वर्ड का था कि अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग, 263 के अकॉर्डिंग किसके द्वारा स्थापित किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा, और केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए किया जाता है, ध्यान रखना है। और 263 की बात करते हैं, इसी 62 में है अंतर्राष्ट्रीय नदी जल विवाद। ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय नदी जल विवाद किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग, अनुच्छेद 262 के अकॉर्डिंग है। अगला, किस संविधान संशोधन के द्वारा जो है देश में वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी को लागू किया गया? तो जो है 101वां संविधान संशोधन 2017 हो जाएगा, जो कि जीएसटी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है 1 जुलाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करें, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 2010 में, जो कि 18 अक्टूबर 2010 को हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएगा, विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष जो है 5 जून को मनाया जाता है, कब से? 1973, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कहीं कहीं 74 भी देता है। ठीक है, अगला है, हरित विकास यानी ग्रीन डेवलपमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? कई दिन चल चुका है, हरित विकास इंग्लिश में ग्रीन डेवलपमेंट पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? तो WM एडम्स हो जाएंगे, WM एडम्स हो जाएंगे हरित विकास पुस्तक के लेखक। अगला है, किस पर्यावरण विशेषज्ञ द्वारा जो है सर्वप्रथम पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम की संकल्पना प्रस्तुत की गई थी? ठीक है, एजी टांसले हो जाएगा, जो कि 1935 में। और 1935 में जो है चार्ल्स रिक्टर के द्वारा भूकंप का जो स्केल है, रिक्टर स्केल की स्थापना जो है 1935 में ही किया गया था। अगला है, बताए पृथ्वी का सर्वाधिक वृहद पारिस्थितिक तंत्र कौन सा होता है? तो क्वेश्चन क्या पूछे पहले समझिए, पृथ्वी का सर्वाधिक वृहद पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? तो वो जैव मंडल होगा। अगला है, पारिस्थितिक तंत्र की आहार श्रृंखला में जो है सामान्यतः 3 से 4 पोषण स्तर होते हैं, इनमें से किस स्तर पर जो है उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त होता है? इसका मतलब ये हुआ, 3 से 4 देने का मतलब हुआ कि जो जैसे हम बोलते हैं शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, तो कौन से जीव को जो है सबसे अधिक, तो यदि सर्वाहारी का जो तो सर्वाधिक उस सबसे उच्चतम पोषण स्तर जो प्राप्त होता है वो सर्वाहारी वर्ग से होता है। इसका मतलब हुआ कि जैसे जो घास खाता है, कहने का मतलब उसको यदि खाते हैं तो आपको जो पोषण स्तर का जो प्राप्त होगा वो कम होगा। यदि सर्वाहारी है तो उसमें सब कुछ है, तो इसलिए उससे ज्यादा पोषण स्तर जो प्राप्त होगा वो ज्यादा होगा, यानी अगला सही है सर्वाहारी। अगला है, बताए विश्व का सबसे बड़ा कार्बन नेगेटिव देश किसे माना जाता है? भूटान को माना जाता है विश्व का सबसे अधिक कार्बन नेगेटिव देश। अगला है, चिपको आंदोलन का किस वर्ष हुआ था? 1973 में। और चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा थे। ठीक है, हाँ ठीक देता है, 3 गो है। सबसे पॉपुलर जो हुए थे सुंदरलाल बहुगुणा के नाम से ही चिपको आंदोलन जाना जाता है, लेकिन एक गौरी माता करके भी है। ठीक है, हाँ, श्रीमती गौरा देवी है। ठीक है, श्रीमती गौरा देवी, और साथ में जो है चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा, ये तीनों व्यक्ति थे इसमें। अगला है, गैसों में जो है कौन सी एक गैस धरती पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है? CO2 हो जाएगा। जो गैसों में जो है कौन सा गैस धरती पर जो है जीवन के लिए लाभदायक और हानिकारक? CO2 हो जाएगा। क्योंकि लाभदायक इसलिए किस लिए है, समझ रहा है ना? क्योंकि पेड़ पौधा के लिए जो है सूर्य की इस प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए वो जरूरी है। हाँ, वो जरूरी है। और जो है मानव शरीर के लिए जो है कि हमें जो है शरीर के टेम्परेचर को जो है संतुलन बनाए रखने में मददगार साबित होती है। अगला है, किस दिन को जो है ओजोन परत संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है? 16 सितंबर को जो है ओजोन परत संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस कब है? 1 दिन बाद है, 17 सितंबर है, ध्यान रखिएगा। और आगे चल के याद भी करना पड़ेगा, ये जान लीजिएगा, क्योंकि हम बता रहे हैं आगे चल के एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, क्या हुआ? अपने जन्मदिन पर चीता लाए थे। हाँ, नहीं तो पूछिए, वही ना कह रहे हैं, तो किस तिथि को लाए थे, बस हो जाएगा। क्वेश्चन यही बन जाएगा कि नरेंद्र मोदी जी अपने जन्म दिवस के अवसर पर जो है किस देश से चीता लाए थे या फिर किस दिन को लाए थे। ठीक है, तो सीधा सीधा ध्यान रखना है कि ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को है, 1 दिन बाद है। जैसे स्टूडेंट लोग के लिए ब्लैक डे के रूप में भी मनाया गया जो है। ठीक है, ब्लैक डे यानी काला, या फिर बेरोजगार दिवस के रूप में भी घोषित लोग कर रहा था। ठीक है, कर रहा था ट्रेंड, बट है नहीं, ये जान लीजिए। चलिए अगला बात करते हैं हम, किस देश को जो है गोल्ड कोस्ट के नाम से जाना जाता है? तो घाना को जो है गोल्ड कोस्ट के नाम से जाना जाता है। अगला जो है सतत विकास लक्ष्य के रूप में जो है 2022 में जो है
भारत जो है क्या स्थान पे है? सतत विकास लक्ष्य की बात कर रहे हैं। 2022 में सूचकांक में भारत 121वां स्थान पे 121 हो जाएगा, ठीक है। अगला है प्रसिद्ध टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पर्यावरण के क्षेत्र में। कल या परसों के सेट में भी शायद क्वेश्चन था, पहला ही क्वेश्चन था ये, ठीक है। पर्यावरण के क्षेत्र में हम बता रहे थे इसमें कि ऑप्शन से कैसे एलिमिनेट करते, तो आप ऑप्शन से छांट के भी कर सकते हैं। अगला है ग्लोबल 500 पुरस्कार, अभी जस्ट बता ही रहे थे, जो पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। अगला है किस देश को जो है यूरोप का भारत कहा जाता है? इटली। और इटली की गंगा किस नदी को नदी को जो है इटली की गंगा कहा जाता है, ठीक है। अगला वेदास जनजाति का संबंध किस देश से? श्रीलंका हो जाएगा। यह रेखा कब निर्धारित किया गया था? 1914 में किया गया था। रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण कब हुआ था? हम रेड क्लिफ रेखा बोले हैं तो 1947 होगा। और रेड क्लिफ रेखा किस किस देश के बीच है? भारत और पाकिस्तान के बीच है, ठीक है। हिंडनबर्ग रेखा जो है किस देश के बीच है? जर्मनी पोलैंड के बीच है। मेन रहीम रेखा बताइएगा, रूस और फिनलैंड के बीच मेन रहीम रेखा हो जाएगा, ठीक है। अगला है मैगिनॉट रेखा, जर्मनी फ्रांस। मैगिनॉट हो जाएगा जर्मनी, फ्रांस हो जाएगा। और मैगिनॉट को ही ऑर्डरनिस रेखा भी कहा जाता है, ऑर्डरनिस, ठीक है। जर्मनी फ्रांस हो जाएगा। अगला है सबसे पहला सफल आधुनिक सूती कपड़ा कारखाना जो है कब स्थापित किया गया था? 1854 में किया गया था, जो कि बम्बई में खोला गया था। और किसके द्वारा खोला गया था? तो काबस जी डाबर के द्वारा। ध्यान रखिएगा, काबस जी डाबर के द्वारा जो है सर्वप्रथम सूती वस्त्र का कारखाना खोला गया था। कहाँ में? बम्बई में 1854 में खोला गया था। अगला है भारत में रेल इंजन निर्माण का सबसे पुराना कारखाना जो है वो कौन सा है? तो जानते हैं चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स हो जाएगा, ठीक है, जो कि कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में पड़ता है। और इसका स्थापना 26 जनवरी 1950 को ही हुआ है, ठीक तो है, 26 जनवरी 1950। अगला है भीतरकनिका नेशनल पार्क जो है ये किस राज्य में पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है। और ये किसके लिए फेमस है? तो ओलिव रिडले कछुआ। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में ऐसे करके पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर में कि ओलिव रिडले कछुआ जो है एकमात्र जो है उड़ीसा के किस अभ्यारण्य में किस पार्क में पाया जाता है? तो भीतरकनिका नेशनल पार्क, उड़ीसा। अगला है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1950 में हुआ था CSO की स्थापना, ठीक है। सॉरी 1951 होगा, 1951 हो जाएगा। 1951 में, जो कि 2 मई 1951 को स्थापित हुआ था। और ये CSO का काम क्या है? तो राष्ट्रीय आय का, ठीक है, लेखा जोखा यानी गणना करने की काम है। अगला है किस अर्थशास्त्री ने जो है 1981 में अमेरिकन इकोनॉमिक एसोसिएशन में बोलते हुए हिंदू वृद्धि दर का जो है सर्वप्रथम प्रयोग किया था? प्रोफेसर राजकृष्ण। तो प्रोफेसर राजकृष्णन के द्वारा जो है हिंदू वृद्धि दर को सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। अगला जो है, और ये क्वेश्चन पूछा जाता है, हिंदू वृद्धि दर जो है ये किससे संबंधित है? तो राष्ट्रीय आय से संबंधित है। सभी लोग को ऑप्शन में दिख जाता है जनगणना, सॉरी जनसंख्या दिख जाता है, तो लोग जनसंख्या टिक करके आगे निकल जाते हैं। तो ध्यान रखना है, हिंदू वृद्धि दर का संबंध जो है किससे हो जाएगा? तो राष्ट्रीय आय से हो जाएगा, ठीक है। और सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो प्रोफेसर राजकृष्णन के द्वारा किया गया था। अगला है भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन सा उद्योग कृषि के बाद दूसरे स्थान पे आता है? तो कपड़ा उद्योग जो हो जाएगा दूसरे स्थान पे। अगला होगा किस एक राज्य में मानव विकास सूचकांक जो कि 2022 के अकॉर्डिंग सर्वाधिक रहा है? तो वो केरल ही होगा, क्योंकि समझ ही सकते हैं जहाँ के लोग ज़्यादा शिक्षित होंगे वहाँ होगा ही, तो केरल हो जाएगा। अगला है 14वें वित्त आयोग ने जो है केंद्र की निवल कर प्राप्ति में से जो है कितने प्रतिशत राज्यों को आवंटित करने की सिफारिश की है? 14वें वित्त आयोग पहले कौन थे ये बता दीजिएगा। YB रेड्डी और 15वां NK सिंह हो जाएगा। और 14वां के द्वारा जो है राज्य और केंद्र के बीच वित्त का बंटवारा जो वो 42% कर दिया गया था राज्य को, ठीक है। 42 राज्य को, तो 58 बच गया वो केंद्र के पास। अगला है बताइएगा आयकर निर्धारण की धारा 88 के अंतर्गत कर छूट समाप्त करने की अनुशंसा किस समिति के द्वारा किया गया था? केलकर समिति हो जाएगा। केलकर समिति जो कि विजय केलकर थे, क्या में जो है ये वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। 13वें हो जाएंगे विजय केलकर, 13वां होंगे। 14वां YB रेड्डी, 15वां NK सिंह। अगला है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया की स्थापना 1992। ध्यान सुनो कि हम आप क्या पूछे थे क्वेश्चन, ध्यान रखना है। 1875 BSE है। बम्बई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1875 हुआ था, जो कि एशिया का सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज है, बम्बई स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। और अभी का क्वेश्चन था नेशनल स्टॉक एक्सचेंज
ऑफ इंडिया की स्थापना 1992 में हुआ है, ये किस समिति की सिफारिश पर की गई है? तो फेरवानी समिति की सिफारिश पर की गई है। अगला, देश में कब 5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना पहली बार किया गया था? तो 2 अक्टूबर 1975 को जो है 5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी। अगला है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, जिसे शॉर्ट में सिडबी बोला जाता है, ठीक है। और सिडबी की स्थापना कब की गई? तो सिडबी 1990 हो जाएगा और इसका मुख्यालय लखनऊ हो जाएगा, ठीक है। अगला है बहत किस देश की मुद्रा है? थाईलैंड की मुद्रा बहत है और थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक हो जाएगा, सही है। अगला है आलू, भिंडी, ठीक है, मूली, ये शकरकंद में से जो है कौन एक फल है? तो भिंडी को फल के रूप में लिया गया है। और गेहूं को किस रूप में लिया जाता है ये बताइएगा? गेहूं को जो है ऐसे देखिए, गेहूं को दवा जो होता है, दवा मेडिसिन के रूप में दिया जाता है। ये हम एग्जाम में ये पूछा हुआ क्वेश्चन था, उसमें आपको जो है अनाज, फल, ठीक है, इस तरह के करके ऑप्शन है, दवा यानी मेडिसिन करके था ऑप्शन, जो कि गेहूं एक प्रकार का जो है हाँ उसे निकाला जाता होगा औषधि, औषधि का ऑप्शन जी औषधि है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है, रेशम का कीड़ा यानी सिल्क वर्म अपने जीवन चक्र में जो है किस चरण में जो है वाणिज्यिक तंतु यानी फाइबर ऑफ कॉमर्स पैदा करता है? तो वो जो है प्यूपा अवस्था में जो है, हिंदी में इसे कोशित कहा जाता है। यानी कोशित जैसे आम का देखे है ना, नया स्टार्टिंग में कहा जाता है जो अचार बनाने के लिए कोसा अभी नहीं, वो समझ रहे हैं ना, तो वही अवस्था होता है कोशित, उसी को बोला। यानी प्यूपा अवस्था एक अवस्था है जिसमें जो है वो फाइबर ऑफ कॉमर्स पैदा करने की स्थिति प्यूपा अवस्था में माना जाता है। अगला है चट्टान पर उगने वाले पादप को क्या कहा जाता है? चट्टान पर सैलोदभिद हो जाएगा, सैलोदभिद नहीं बता रहे हैं। खाली चट्टानों पर उगने वाला, ये पेड़ों के छाल पे उगने वाला जो है वो होता है कोटिकोलस, और खाली चट्टानों पे सेक्सिकोलस होता है, लेकिन हिंदी में इसे सैलोदभिद भी कहा जाता है। यहाँ पे हिंदी लिखा हुआ है सैलोदभिद। अगला है दुग्ध प्रोटीन को जो पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो रेनिन है, जो दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम रेनिन। अगला फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी। फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। और इसके साथ मानव व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एंथ्रोपोलॉजी। ध्यान रखिएगा, मानव व्यवहारों का अध्ययन जो है एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। फल का अध्ययन पोमो और फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी। और फूलों की खेती क्या कहलाता है? फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर कहलाता है, ये ध्यान रखिएगा। फूलों की खेती जो है फ्लोरिकल्चर कहलाता है। अगला है बीमारी पता करने में जो है, यानी बीमारी पता करने में MRI जो होता है, MRI जो होता है, ये MRI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो मैग्नेटिक रेजोनेंस, ठीक है, इमेजिंग होता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होता है MRI का फुल फॉर्म। अगला है किस दिन को डायबिटीज दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 14 नवंबर। अब बहुत लोग मुंह बंद किए हुए हैं, तो सोच रहे हैं मधुमेह दिवस होगा 14 नवंबर, उसी को हिंदी इंग्लिश है। और बाल दिवस, जो किनके जन्म दिवस के अवसर पर? जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस के अवसर पर जो है बाल दिवस मनाया जाता है। किस तिथि को? 14 नवंबर को। और जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म हुआ कब था? 69। कितना कंफ्यूजन होते हैं। 89। गांधी जी से 20 साल छोटा थे, ठीक है। तो 1869 में 20 जोड़ेंगे तो 1889 होगा। और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी बताते हैं, शताब्दी एक्सप्रेस किनके जन्म दिवस के 100 साल बाद चलाया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू के 100 साल बाद, यानी एक शताब्दी के बाद जो है शताब्दी एक्सप्रेस 1989 से चला था पहली बार। और राजधानी एक्सप्रेस महात्मा गांधी के जन्म के 100 साल बाद यानी 1969 में चला था, ठीक है। अगला है आईसी चिप बना होता है, किसका बना होता है? तो सिलिकॉन का बना होता है, ठीक है। अगला बताइए मालदीव व मिनिकॉय के मध्य जो है कौन सा चैनल स्थित होता है? तो मालदीव और मिनिकॉय के मध्य जो है 8 डिग्री चैनल होगा, 8 डिग्री। अगला बताइएगा जो है नीलगिरी की पहाड़ी में, तमिलनाडु में स्थित जो है नीलगिरी की पहाड़ी, और जो एक ब्लॉक पर्वत है, इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है। तो नीलगिरी का सर्वोच्च चोटी का नाम दोद्दा बेटा हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा जब चींटियां काटती है तो वह अंतःक्षेपित करती है, तो कौन सा अम्ल को डालती है? तो वो फॉर्मिक अम्ल को डालती है, ठीक है। हाँ ठीक है, वैसे चींटी के डंक में मेथनोइक अम्ल दिया रहता है, ठीक है। अगला है किस काल में नालंदा शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था? बौद्ध काल में हो जाएगा। गौतम बुद्ध के काल में नालंदा जो है एक शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था, इसलिए बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण करने के लिए ही आए थे सभी लोग, ठीक है। अगला महात्मा गांधी ने जो है जिस शिक्षा व्यवस्था का समर्थन किया था वह क्या कहलाता है? तो
वो मूलभूत शिक्षा या फिर इसे जो है कहीं कहीं पे बुनियादी शिक्षा इसी को बोल रहे हैं। मूलभूत शिक्षा या फिर बुनियादी शिक्षा को जो है महात्मा गांधी के द्वारा जो है समर्थन किया गया था। अगला क्वेश्चन बताइए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जिसे यूजीसी कहा जाता है, ठीक है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब हुआ था? 1953 में हुआ था, 1953 में हुआ था। अगला है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 1953। अगला, एक अच्छे शिक्षक 1953 होगा, यूजीसी एक बार सर्च करके देख लीजिए तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना केंद्रीय यूजीसी 56 है, लेकिन यहाँ पे देख एक बार चेक कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, गलती भी हो सकता है इसकी, ठीक है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 56 होना चाहिए, देख लीजिए ना एक बार। वैसे बताइए जो है 1956 है ना, देखे पेन, केंद्रीय विद्यालय आयोग है सीधा। अगला बताएगा, बोर्ड के घोषणा पत्र का कार्यान्वयन कब हुआ था? बोर्ड के घोषणा पत्र का कार्यान्वयन कब हुआ था? तो 1854 में हुआ था, ठीक है। अगला बताइए, जब कोई विद्यार्थी कक्षा में, छोड़ दीजिए इसको, बताएगा स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री अभी पूछ ही चुके थे, अबुल कलाम आजाद हो जाएंगे, ठीक है। बताइए भारत में साक्षरता दर जो है 2011 के जनगणना के अकॉर्डिंग कितना प्रतिशत है? तो 73% हो जाएगा, 73% हो जाएगा, ठीक है। राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? करनाल हो जाएगा। और डेयरी विकास बोर्ड कहाँ है? आनंद है, जो गुजरात में पड़ता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। डेयरी विकास बोर्ड आनंद, और जो है राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान करनाल हरियाणा हो जाएगा। अगला है, गाय की जो है कौन सा नस्ल है जो सबसे अधिक दूध देती है? बहुत फेमस है, साहिवाल है, ठीक है। अगला, रेड सिंधी किसका नस्ल है? तो गाय का ही नस्ल है, ठीक है। अगला बताएगा, धान की खैरा बीमारी के लिए प्रयोग किया जाता है? तो जिंक सल्फेट यानी जिंक का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगला बताएगा, शक्तिमान फर्स्ट और शक्तिमान 2 किस फसल का? मक्का की प्रजाति है। भूरी क्रांति का संबंध किससे है? उर्वरक से हो जाएगा, ठीक है। अगला बताएगा, इंद्रधनुषीय क्रांति किससे संबंधित है? तो सभी क्रांतियों से मिला के एक जो है वो इंद्रधनुषीय क्रांति के रूप में जाना जाता है। अगला है इंद्रधनुष, हम बता, ठीक है। एक सुनिए ना, सुन लीजिए ना, वो इंद्रधनुषी क्रांति दिखाई देगा, इंद्रधनुषी क्रांति, ये इंद्रधनुष या सीधे इंद्रधनुष क्रांति दिखाई देता है। और आप, हाँ, इंद्रधनुष मिशन है जो कि टीकाकरण से संबंधित है, और जो कि वहाँ पे आपको ऑप्शन में ये नहीं दिखाई देगा, यहाँ सेट करते हैं लोग, दे देते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। बताइए, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में जो है सबसे तेज दोहरा शतक लगाने का विश्व रिकॉर्ड ईशान किशन का है, ठीक है। 126 में मारा था ना दोहरा शतक, ठीक है। अगला बताएगा, टी20 के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में जो है रोहित शर्मा व केएल राहुल के बाद दूसरा शतक लगाने वाले तीसरे भारतीय बने थे, सूर्या कुमार बने थे, ठीक है, सूर्या कुमार यादव। अगला, एशिया कप जो है टेबल टेनिस में महिला वर्ग में कांस्य पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी है? मनिका बत्रा बनी है। तो एग्जाम में ये भी ध्यान रखिए, ऐसा नहीं कि पूरा क्वेश्चन ही रहेगा। मनिका बत्रा का संबंध किस खेल से है? तो टेबल टेनिस से है। अगला क्वेश्चन बताए, भारतीय राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता जो है क्रिकेट की विजय हजारे ट्रॉफी 2022 की विजेता कौन है? सौराष्ट्र हो जाएगा, सौराष्ट्र। अगला बताएगा, फेडरेशन कप का संबंध किस खेल से है? तो फेडरेशन फुटबॉल से हो जाएगा। अगला जो है, किस खेल में बुल्स आई शब्द का संबंध? तो बुल्स आई आंख से देख के सीधा समझिए तो शूटिंग हो जाएगा। अगला है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो खेल उत्कृष्ट हम बताते हैं कोच को दिया जाता है, यानी प्रशिक्षक को दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार, ठीक है। अगला है, ओलंपिक झंडे में कितने रिंग्स होते हैं? 5, और ये क्या दिखाता है? 5 महादेश को दिखाता है, महाद्वीप, ठीक है। अगला बताएगा, बताएगा, किसी विशेष समय में जो है डाटाबेस में डाटा को क्या कहा जाता है? सुन ली, किसी विशेष समय में डाटाबेस को जो है, डाटाबेस में डाटा को क्या कहा जाता है? तो वो एक्सटेंशन कहा जाता है, एक्सटेंशन कहा जाता है। अगला बताइए, किस देश ने जो है समुद्रों की रानी की उपाधि प्राप्त की है? तो फ्रांस, सूर्य एवं सूर्यों का देश जो है फ्रांस को ही कहा जाता है। अगला, किस राज्य को भारत का कृषि सार कहा जाता है? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। किस राज्य को भारत का कृषि सार कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन की यदि हम बात करें, किस राज्य को भारत का जो है, भारत में सबसे पुराना गिरजाघर जो है
जो सेंट थॉमस चर्च ये किस राज्य में स्थित है? पहले पूरा क्वेश्चन तो सुन लीजिए। भारत में सबसे पुराना गिरजाघर जो सेंट थॉमस चर्च है ये किस राज्य में है? तो केरल हो जाएगा। अगला प्लेइंग इन माई वे जो इट माई वे होता, ठीक है, जो ये किन की कीर्ति है? तो सचिन तेंदुलकर की कीर्ति, इसमें इन लिखा हुआ है, प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर की कीर्ति है। अगला वर्ष 1959 में ईस्वी तक जो है पाकिस्तान की राजधानी कहाँ रहा है? कराची, और वर्तमान में इस्लामाबाद है, ठीक है। अगला है, भारत के किस नगर को पर्ल सिटी कहा जाता है? हैदराबाद। क्या पूछे हम? पर्ल सिटी हैदराबाद को कहा जाता है, ठीक है। भारत के किस नगर को पर्ल सिटी के उपनाम जाना जाता है? करंट देख लीजिएगा एक बार। तीसरा दृष्टिबाधित T20 विश्व कप जो है बेंगलुरु के चिन्ना स्वामी स्टेडियम में हुआ है। इसमें कई सारा क्वेश्चन आ जाएगा आपका, ठीक है। जो क्या दृष्टिबाधित T20 हुआ है, तो तीसरा हुआ है, कहाँ में आयोजित हुआ था? तो बेंगलुरु के किस स्टेडियम में? चिन्ना स्वामी स्टेडियम में। और इसमें जो है फाइनल मुकाबले में किसने जीता है? किस देश? तो भारत के द्वारा जीता गया है। किस देश को हरा के? तो स्पेन को हरा कर जीता है। अगला क्वेश्चन की बात करें, FIH हॉकी महिला नेशंस कप के जो है फाइनल में किस देश को? स्पेन को हराकर, वही क्वेश्चन हुआ, स्पेन को हराकर जो है भारत जीता है। अगला, भारत और नेपाल की सेनाओं के बीच जो है भारत नेपाल संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास जो है, जो कि 16वां संस्करण हुआ है, कौन सा हुआ है? सूर्य किरण 16वां, यानी 16 है, 16वां संस्करण है। अगला क्वेश्चन, तमिलनाडु का कौन सा गांव जो है राज्य में पहला जैव विविधता विरासत स्थल अधिसूचित हुई था? अरितापट्टी, ठीक है। जो तमिलनाडु में जो गांव है जो जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में जो अधिसूचित हुआ है वो अरितापट्टी। अगला बताइएगा, भारत की किस फिल्म के गाने को जो है नाटू नाटू को गोल्डन ग्लोब अवार्ड, तो RRR हो जाएगा, RRR को दिया गया है। अगला है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो है 18 दिसंबर 2022 को किस स्वदेश निर्मित स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक युद्धपोत को भारतीय सेनाओं में शामिल किया है? तो INS मार्मागुआ हो जाएगा। मार्मागुआ कहाँ पड़ता है, किस राज्य में? कर्नाटक में मार्मागुआ बंदरगाह है, जो कर्नाटक का बंदरगाह है, ठीक है। हाँ, मार्मागाओ जो बंदरगाह है, गोवा नहीं है, मार्मागाओ बंदरगाह ये कर्नाटक का बंदरगाह है, ठीक है। तो एक मिनट, आप एक बार चेक कर लीजिए, फिर चैलेंज करिएगा, ठीक है। आप चेक करिए, बहुत सारा चीज कर्नाटक में है। जब तक कौन, देखिए कोई बात नहीं, कभी कभी होता है बाय द वे, ठीक है। वैसे जान लीजिए कर्नाटक ही होना चाहिए, आप देखिए चेक करके। मार्मागुआ गोवा, ठीक है। एक है कुछ ऐसे करके है जो है कर्नाटक में भी है, कुछ देख लीजिएगा, वैसे देख लेंगे, बढ़िया से कल बता देंगे। मार्मागुआ जान लीजिए गोवा में ही है, देखे चेक किए हैं, ठीक है। अगला जो क्या हुआ, ठीक है, आगे चलिए। पुर्तगाल के फुटबॉल स्टार जो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने जो है हाल ही में सऊदी अरब के किस क्लब के साथ डील की है? क्लब अल नासिर हो जाएगा, क्लब अल नासिर के साथ जो है डील किया है। अगला बताइए क्वेश्चन, 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ? तो नागपुर में हुआ है, महाराष्ट्र में। अगला, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI के जो है नए समिति में जो है एक बार फिर से समिति का अध्यक्ष तो चेतन शर्मा को चुना गया है। अगला, अमेरिका में जो दिसंबर में आयोजित मिसेज वर्ल्ड 2022-23 में जो है भारत की किस महिला ने खिताब जीती है? सरगम कौशल के द्वारा जीता गया है, जो कहाँ में आयोजित हुआ था? अमेरिका में। जो मिसेज वर्ल्ड 2022-23 का खिताब सरगम कौशल ने जीती है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, टाइम मैगजीन ने जो है किसे पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार? तो व्लादिमीर जेलेंस्की को, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, जनवरी 2023 में विश्व हॉकी महासंघ के पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी कौन कर रहा है? तो भारत कर रहा है, ठीक है, भारत कर रहा है। अगला, भारतीय मूल के जो है कौन नेता आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं? ठीक है, लियो वाराडकर हो जाएगा। लियो वाराडकर जो है कहाँ के प्रधानमंत्री चुने गए हैं? आयरलैंड के। आयरलैंड की राजधानी बताइएगा? डबलिन। और फिनलैंड की राजधानी हेलेंसिकी हो जाएगा, ठीक है। अगला बताइएगा, न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन। बर्न कहाँ से आ रहा है? स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न। जितना मन में लाइएगा उतना कंफ्यूजन बढ़ते जाएगा, वो ये उसका होगा, ये उसका होगा, ठीक है।
अगला बताएगा कौन सा धूमकेतु जो है 50,000 वर्षों में पहली बार पृथ्वी के इतने करीब आ रहा है कि इसे फरवरी 2023 में नग्न आंखों से देखा जा सकता है। C 2022-23 दिया है, ठीक है। C 2022 E3 हो जाएगा, E3 या फिर ZTF है, ZTF, ठीक है, जो इसे नग्न आंखों से देखा जा सकता है कब, तो फरवरी 2023 में। अगला बताइए किस राज्य में जो है उन सभी महिलाओं को जिनका राज्य का अधिवास यानी डोमिसाइल है वो सरकारी नौकरियों में 30% आरक्षण प्राप्त कर सकते हैं, तो ये दिया है उत्तराखंड। ठीक है, रहने देते हैं आज के लिए। ठीक है सदस्य, कल से जिनका जिनका नाम बोले हैं सभी लोग रूम नंबर उस कैंपस में 7 नंबर रूम में बैठिए।